Hey Purvi's family, welcome back. It's me Purvi Naik. Finally my 11th standard final exams are over और अभी मैं फ्री हूँ एंड आई थॉट टू ब्रिंग वीडियो फॉर माई लवेबल 10th ग्रेडर्स कि ये वीडियो ना मैं लाइक आफ्टर 10th ग्रेड कंप्लीट करने के बाद आफ्टर माई बोर्ड रिजल्ट उसके बाद ही लाऊँ ताकि मैं गाइडेंस दे सकूँ कि हाउ वॉज माई 10th एंड ऑल. बट देन आई थॉट कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं होगा. इट विल बी काइंड ऑफ रूड बिकॉज मैंने अभी अभी 10th कंप्लीट की होगी और उसके बाद मतलब गाइडेंस देना. सो आई थॉट कि मैं पहले 11 भी कंप्लीट कर लूँ. नाउ आई जस्ट कंप्लीट माई 11th स्टैंडर्ड. सो नाउ आई नो द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ 10th एंड 11th. I know the environment you have and surrounding where the people are really forcing you कि अभी यार पढ़ो क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले. इट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग. आई लव माई एक्सपीरियंस इन 10th स्टैंडर्ड बिकॉज इट वॉज रियली लाइक मेमोरेबल क्योंकि अभी मुझे लग रहा है मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार ये क्या चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले. इवन व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड मैंने भी बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स अपलोड किए थे. एज यू कैन सी बहुत सारे किए थे. तो लास्ट तक मतलब मैंने लगता है कि जब मेरी प्रीलिम्स चल रही थी लाइक इट वॉज इन जनवरी और फिर हमारे बोर्ड्स अप्रैल में थे. इस साल आई नो पैटर्न चेंज हो गया. लास्ट टाइम हमारे बोर्ड्स जो अप्रैल में थे. सो लास्ट तक मैंने लगता है कि जनवरी फेब तक ही मैंने अपलोड किया क्योंकि मुझे उसके बाद ना बोर्ड की प्रिपरेशन करनी थी. हैज़ आई विल बी अ 12th ग्रेडर नाउ. मैंने सोचा कि ज़्यादा फोकस मैं करूँ इन फॉर 11th एंड 10th ग्रेडर्स टू क्योंकि नाउ आई विल बी सीनियर. तो इट्स गोइंग टू बी अबाउट हाउ आई एक्सपीरियंस माई 10th स्टैंडर्ड. तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की ताकि आप वो चीज़ वापस दोबारा ना करें. नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स इन 10th. So in upcoming videos, I will upload more about 10th standard, 11th standard, so that you can be helped and be guided. And मैंने अभी भी रियलाइज़ किया that the board exam जो है अभी रिसेंटली आई थिंक सो कि इस टाइम पे जो ना 9th स्टैंडर्ड को भी मतलब बोर्ड एग्जाम थे. हाँ, और अभी 10th में तो होते ही है, वो नॉर्मल है क्योंकि अभी 9th में भी होने लगा. वैन यू रीच एट द 10th स्टैंडर्ड मुझे पता है कि ये ना फेज़ बहुत ज़्यादा लाइक डेंजरस हो जाता है क्योंकि मतलब जब सराउंडिंग लोग होते हैं ना वो सब बोलने लगते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम है. तो बाय लुकिंग एट द सिलेबस क्योंकि पूरे साल का सिलेबस होता है यू विल बी फीलिंग लाइक इट विल बी लाइक ओवरवेल्म. फॉर यू नॉट टू गेट स्कैर्ड द मेन थिंग इज़ बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या है. इट्स बेसिकली लाइक क्योंकि आप जब पहले एग्जाम देते थे वो स्कूल में होता था एंड डायरेक्टली टीचर्स जो है वो उसको सेट करते थे पेपर्स को. बट इन बोर्ड एग्जाम द सेंटर इज़ डिफरेंट. आप दूसरे स्कूल में जाते हो एग्जाम देने के लिए. सिलेबस बिकम्स फास्ट क्योंकि पूरे साल का सिलेबस होता है कवर अप करने के लिए. नो यू माइट बी गेटिंग स्कैर्ड बट देयर इज़ नो नीड टू गेट स्कैर्ड लाइक दैट क्योंकि हमने भी दिया है. तो बहुत सारे लोग आपको बोलते ही होंगे कि पहले से पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि आखिर में बोर्ड एग्ज़ाम जब आएगा तब सब कुछ कवर अप नहीं हो पाएगा. द फर्स्ट थिंग कम्स इज़ ऑफ ट्यूशन्स. तो ट्यूशन तो मेरे टाइम पे मतलब मैं जब 10th में थी मैंने सोचा था कि मैं ट्यूशन लगाऊं फॉर मैथ्स क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एंड फॉर साइंस. बट ना मेरे टाइम पे ना एक ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैंने मैथ्स का एक ट्यूशन लगाया था जस्ट मैथ्स का. मैं साइंस का लगाने वाली थी बट द प्रॉब्लम वॉज कि मैं जब ट्यूशन सेंटर गई थी एक ट्यूशन सेंटर पे तो उनका जो स्ट्रेटेजी था कि मतलब आप एक ही सब्जेक्ट को नहीं ले सकते, आपको पूरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा. तो मैंने सोचा कि पूरा सब्जेक्ट मैं क्यों लूँ. तो मैंने कैसे भी करके बाद में मैनेज कर ही लिया. तो फॉर ट्यूशन आई जस्ट वेंट फॉर मैथ्स ट्यूशन. बाकी सब सब्जेक्ट मैं खुद करती थी. एंड अभी तो अवेलेबल रिसोर्सेज है यार लाइक यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स फ्री में मिल जाते हैं. तो इट्स बेटर नाउ. गाइस आई एम नॉट फोर्सिंग यू ऑल टू स्टे एट होम एंड डू सेल्फ स्टडी ओनली. अगर आपको ट्यूशन में जाना है तो आप जा सकते हैं. इट्स ऑन यू. बट द थिंग इज़ इवन इफ़ यू आर गोइंग टू ट्यूशन आपको सेल्फ स्टडी तो करनी है. लाइक आई नो वो एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा क्योटिक होता है इन ट्यूशन बट आपको घर आने के बाद ना थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा ताकि आप ना मतलब आसानी से वो सब कुछ रिटेन कर सको और ज़्यादा दिन तक मतलब याद रख सको. विच आई चोज फॉर टुडे इज़ लाइक वेरी वास्ट क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है और मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है. बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग. एंड कम्स द स्टार्टिंग फेज मतलब जून जुलाई का समय. तो उस टाइम पे लाइक टीचर्स भी ना बोलने लगते कि इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको इस बार ना सीरियस रहना है क्योंकि पूरे साल का पोर्शन होने वाला है ये वो. एंड फॉर मी मतलब मैंने क्या किया था पता है लाइक जब जून जुलाई में ना मैं बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस लेने लग गई थी क्योंकि कैसे होगा लाइक आखिर में बोर्ड एग्जाम है दूसरा सेंटर होगा. मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ पेपर स्टार्ट किए जाते हैं एंड दिस एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक क्योंकि स्ट्रेस लेने से ना खुद मतलब कुछ पढ़ा होना वो भी भूल जाते. तो द मेन थिंग इज़ आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता ही क्योंकि बोर्ड एग्जाम होगा तो आई कैन अंडरस्टैंड. बट आपको इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए कि आप ओवरवेल्म हो जाए और आपको पता ही नहीं चले मतलब क्या करना है आगे. तो द सेकेंड टिप कि आपको पढ़ाई कब ज़्यादा सीरियस शुरू करनी चाहिए. आउट द ईयर आपको सीरियस तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम होगा. बट एट द स्टार्टिंग यू कैन बी लाइक ओके थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्योंकि पहले के एग्जाम्स हो गए आई थिंक वो इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. तो हमारे भी ऐसा भी होता था क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट एग्जाम में ना हमें लाइक एक्सपीरियंस करने के लिए कि कैसा है हाँ मतलब कैसा होने वाला है बोर्ड एग्जाम. तो 20 मार्क्स का पहले पेपर था एंड दैट 20 मार्क्स पेपर इज़ मच ईजियर दैन द बोर्ड एग्जाम.
सो हाउ योर होल ईयर विल बी डिवाइडेड। तो स्टार्टिंग में तो आपको एक इंटरनल एग्ज़ाम होगा, तो वो तो मतलब 20 मार्क्स का ही होता है। उसके बाद डायरेक्टली होगा प्रीलिम्स और उसके बाद होंगे बोर्ड एग्जाम्स। एक मेमोरीज इन 10। अगर आप मतलब बोलोगे कि कैसे इतनी सारी पढ़ाई होती है और उसके साथ मेमोरीज कैसे बना सकते हैं, सो टॉक विद एवरीवन। और मुझे क्या लगता है, आई हैव नोटिस्ड इट कि फ्रॉम लाइक 7th 8th मतलब मुझसे सब क्लास में से बात करते हैं लाइक नॉर्मल, बट इन 10th स्टैंडर्ड सबको पता होता है कि लास्ट ईयर है। सो सब लोग ना फ्रेंडली हो जाते हैं, मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करने लगते हैं। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एग्ज़ाम्स तो स्टार्टिंग में ईजी ही होंगे। तो जब लाइक तो जून जुलाई अगस्त ये सब कुछ हो गया, अगस्त में एग्ज़ाम होंगे इंटरनल के, तो उसमें आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इधर कैसा होता था कि हमारे जो असाइनमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी ना, उसके मार्क्स ना ऐड होते थे इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर दी बोर्ड्स। तो आई नो लाइक कितने सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये 2 लैंग्वेजेस होंगी और आपका एक थर्ड लैंग्वेज हो सकता है जो आप स्टेट में पढ़ रहे हो उसका। सो 3 लैंग्वेजेस होंगे और फिर होगा मेन थिंग विच इज़ साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री एंड जोग्राफी। द मेन थिंग टू कीप इन द माइंड इज़ द टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सो ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट आई यूज्ड इन माई 10th वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था और मैंने कैसे कोप अप किया मेरी मिस्टेक्स के साथ। हाउ आई यूज टू स्टडी, तो मैंने आई थिंक लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, तो इंटरनल तक तो मैंने मतलब आराम से। उसके बाद मतलब होता क्या, मेन चीज़ आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ना सराउंडिंग ऐसा होता है कि सब लोग आपको बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, मतलब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले। तो इट्स लाइक एन एडवांटेज, क्योंकि आपको सब लोग बता ही रहे, बट वो प्रेशर भी हो जाता है क्योंकि बार बार बताने से भी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। हाउ मच आई गॉट इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स जो मतलब आपको मार्क्स मिले उससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स मिल सकते हैं, और कभी कभी ना एक लाइक डिसएडवांटेज टाइप का भी होता है कि किसी को ना प्रीलिम्स से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और फिर जब बोर्ड एग्जाम की बारी आती है तो उनको थोड़ा कम मार्क्स मिलता है उधर। बट इन माई केस इट वॉज लाइक गुड, क्योंकि मेरे जो प्रीलिम्स में मार्क्स आए थे थोड़े कम थे, एंड देन मुझे देखा मतलब कि इधर इम्प्रोवाइज़ करना था और उधर इम्प्रोवाइज़ करके बाद में बोर्ड एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। द नेक्स्ट थिंग कम्स कि हाउ मच मार्क्स इज़ गुड टू यू टू स्कोर इन बोर्ड्स। अगेन अ वास्ट टॉपिक, तो इसको मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सो मार्क्स डिपेंड करता है, अगर लाइक आपका एक गोल हो तो ज़्यादातर लोग क्या गोल रखेंगे कि मतलब 90% से ज़्यादा वही, एंड द गोल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि आपने पहले से ही गोल रखा हुआ कि आफ्टर कंप्लीटिंग 9 के मैं 10th में 95% स्कोर करूँगी या करूँगा, तो इट कैन हैपन लाइक दैट। सेकेंड थिंग हो सकती है कि आपकी फैमिली प्रेशराइज करती होगी कि आपको नहीं, आपको इतना ही करना है उस। तो मुझे मिले थे 80 मार्क्स, तो मैंने पहले से पता नहीं क्यों मैंने 90 तक सोचा नहीं था, मैंने ना क्योंकि मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे कॉमर्स लेनी है, एंड आई नो कि 75 अबव आने के बाद आराम से कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सिलेक्शन जो है मिल जाता है। इन माई केस तो मैंने तो मतलब स्ट्रीम सिलेक्शन की बेस पे मतलब मैंने दिमाग में रख के उतना मैंने स्कोर किया, और उतना ही मैंने सोचा था कि ज़्यादातर ज़्यादा मतलब 85 उतना ही, मैंने 90 तक का उतना सोचा ही नहीं। बट गाइज योर केस मैट बी डिफरेंट, क्योंकि अगर आपको आर्ट्स में सिलेक्शन लेनी है तो क्राइटेरिया फॉर आर्ट्स स्ट्रीम इज लाइक कि अगर आपको 60% से ज़्यादा आए तो आराम से आपको आर्ट्स में सिलेक्शन मिल जाएगा। बट इट डजेंट मीन कि आप वही दिमाग में रखें कि हाँ बाबा 65 तक आ गया तो चलेगा। तो अगर आपको स्ट्रीम के बेसिस पे उतने मार्क्स लेने तो इट्स योर चॉइस। अगर आपको 90% स्कोर करना है, इवन इफ यू आर टेकिंग आर्ट्स स्ट्रीम, इट्स ऑन यू। मैं थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करती हूँ विच इज़ परसेंटेज ओनली। लाइक सी लाइक माई फैमिली हैव मतलब उन्होंने एक्सपेक्टेशन लाइक माई मदर हैड एक्सपेक्टेड कि मुझे 90 अबाव आएंगे, तो उन्होंने सोचा था कि 90 तो आने चाहिए, नहीं तो 85 तो आनी चाहिए। बट इन माई केस मैंने सोचा था कि मुझे 80 तक आए ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। एग्ज़ाम रिजल्ट डे, तो जब रिजल्ट आया था उस दिन तो मैंने कैलकुलेट किया, तो घर पे ही थी मतलब फ़ोन पे रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया और फिर मुझे पता चला कि मुझे 80% आए। तो जब मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी वॉज लाइक 80%, 85 नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन ना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और आपको लाइक तब लगेगा कि अरे यार उतना लाना चाहिए था ना। बट इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आपने जो मेहनत की आपको उसका रिजल्ट मिल गया, आपको ना उससे मतलब खुश होना चाहिए। मैं लाइक मुझे भी मतलब लगा था कि अरे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था 85, तो देन आई वॉज लाइक नहीं, मैंने मेहनत की है, मैंने जो हार्डवर्क किया है उसका मुझे ये फल जो है वो मिल गया है विच इज़ 80%, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि आई गेन इट बाय माई सेल्फ। मैंने एग्ज़ाम लेके आया, मैंने वो गेन किया है। मोटिवेटेड रहना है,
थ्रू आउट द ईयर, तो आप क्या कर सकते हो कि पेपर में आपके जो डिज़ायरेबल मार्क्स हैं लाइक 90%, 80% कुछ भी हो सकता है, वो आप लिख के ना मतलब वॉल पे स्टक कर सकते हो। एंड उसके साथ अपना एक मोटिवेशनल कोड भी लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। इट विल बी लाइक मोटिवेटिंग जब आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हो। तो ऐसा होता है कि साल के बीच में ऐसा लगता है कि नहीं होगा, ये कितना मतलब कॉपअप कैसे करेंगे हम, इतना ज़्यादा सिलेबस बाकी है, कैसे होगा। तो जब आप उस वॉल पे स्टक किए हो या परसेंटेज हो या फिर मोटिवेशन कोड हो पढ़ोगे देखोगे, सो यू विल बी लाइक हाँ मुझे करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने कौन सी बुक्स रिफ़र की है। तो मेन थिंग इज़ कि इवन फॉर सीबीएसई तो उनका तो मेन एनसीईआरटी होता है। इवन हमारा जो था वो गोवा बोर्ड का सिलेबस था, तो मेन चीज़ तो हम एनसीईआरटी पे ही स्टिक करके रहे थे। इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इज़ टू स्टिक विद द एनसीईआरटी सिलेबस, क्योंकि उसी से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम पे आते हैं। मैंने तो कुछ और ज़्यादा रेफरेंस बुक नहीं लाई थी, तो बस मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही रीड करती थी जो मतलब टीचर्स पढ़ाते थे उससे, और बाद में मैं कुछ यूट्यूब एक्सप्लेनेशन भी देखती थी टू इम्प्रोवाइज माई मेमोरी मोर। इज़ ऑफ स्टेशनरी की आपको हर चीज़ें ज़रूरत है या नहीं। स्टेशनरी इज़ वॉट, पेन पेंसिल ये सब कुछ। तो आई डोंट थिंक सो मैंने ज़्यादा फैंसी कुछ किया था। मैंने बस एक हाइलाइटर यूज़ किया था फॉर मार्किंग ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑन द टेक्स्ट बुक। तो आप कलरफुल हाईलाइट्स अगर आपको चाहिए तो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नोट्स बनाने ना तो आप स्टार्टिंग से ही बनाओ। लाइक जब आप चैप्टर पढ़ोगे और स्टार्टिंग में जब बोर्ड एग्जाम ज़्यादा पास आए ना, उस टाइम पे पढ़ा के ना आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्लियर वाइल इफ़ यू वांट टू राइट द नोट्स। अगर मुझे कुछ हाईलाइट करना भी होता था तो मैं बस एक कलर था मेरे पास हाईलाइटर, उससे मैं हाईलाइट करती थी। एंड दी फॉर मेकिंग नोट्स तो मेरे पास 3 कलर के पेन थे। आई थिंक 3 कलर के पेन ही काफ़ी है। अगर आपको चाहिए कलरफुल पेन तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना द मेन थिंग इज़ लाइक रेड, ब्लैक एंड जो हमारा ब्लू पेन है वही काफ़ी है। में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो एट द एंड आई नो बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है, और उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मेन चीज़ होता है PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इसकी मेन ना लाइक बुक मिल जाते हैं। मैंने साइंस और मैथ्स में ट्यूशन के लिए जाती थी तो उधर सॉल्व हो जाता था। अगर आप ट्यूशन के लिए जा रहे हो तो इट्स बेटर, क्योंकि उधर वो PYQ सॉल्व करेंगे। एंड इवन इन स्कूल्स आई नो कि प्रीलिम्स होता है तो इट्स बेटर, क्योंकि उसमें आप मतलब आपको पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे है और आप उसमें इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो रेफरेंस बुक्स से ज़्यादा मैं आपको फोकस करने के लिए बोलना चाहती हूँ ऑन PYQs, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज भी दूँ, बट आई विल गिव दैट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो मैं बताऊँगी कि मैंने साइंस मैथ्स इस सब्जेक्ट को कैसे कॉपअप किया, एंड फॉर हिस्ट्री ज्योग्राफी व्हाट आई डिड टू लर्न दी मैप्स एंड टू लर्न ऑल द डेट्स एंड ऑल। मतलब कंपेयर नहीं करती, क्योंकि वी कैन कंपेयर अ फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट विद अस, क्योंकि अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में होती तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कंपेयर नहीं कर सकती ना, मतलब कि ये इनका क्या होएगा, इनका कुछ नहीं है, कैसे आराम से स्कोर कर लेंगे। बट फॉर देम इट इज़ मच हार्डर, क्योंकि वो उनकी एज के लेवल के लिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उनका पोर्शन। इस वीडियो में जल्दी बता देती हूँ। स्टार्टिंग तो मतलब अच्छा ही था, तो आफ्टर इंटरनल एग्जाम मुझे पता चला कि मैंने इंटरनल में बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर किए। तो आप उसमें तो अच्छे स्कोर करेंगे ही, क्योंकि दैट इज़ मच ईजियर देन प्रीलिम्स एंड ऑल। उसके बाद प्रीलिम्स में मुझे पता चल गया है कि थोड़ा टफ होता है। सो इट डिपेंड्स, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स का पेपर अगर डिफिकल्ट हो तो बोर्ड का पेपर ईजी होता है, एंड इट इज़ यस लाइक, क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स का साइंस का पेपर था ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट इन कंपैरेटिव बोर्ड एग्जाम का पेपर थोड़ा ईजियर था। सेम थिंग तो मैं तो आपको बोलना चाहूँगी कि असाइनमेंट थोड़ा अच्छे से करके दो यार, मतलब वो अच्छे मार्क्स आपको देने चाहिए ताकि वो लास्ट में जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना तो उसमें जो 20 मार्क्स होते हैं ना वो उसमें ऐड कर सके। का जो पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का वो 80 मार्क्स का ही होगा, एंड 20 मार्क्स विल बी फॉर इंटरनल एंड असाइनमेंट मार्क्स जो वो लास्ट में ऐड होते हैं। सो इट विल बी आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके तो मैंने क्या बताया, मैंने बाकी असाइनमेंट मतलब मैंने अच्छे तरह से किए थे। मुझे पहले पता नहीं था कि ये जो मार्क्स थे ना असाइनमेंट के वो आखिर में ऐड होंगे। तो द थिंग वॉज कि मैंने कुछ असाइनमेंट थोड़े इतने ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं किए थे। मुझे लगा था कि ये मार्क्स कहाँ पे ऐड होते, तो मैंने इन हिंदी इन लिटरेचर दोस्तों मैंने ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं की थी। तो दैट पॉइंट मुझे पता चला कि अरे यार पर कल एग्ज़ाम होना, प्रीलिम्स हो कुछ भी, तो आप अगर कुछ टॉपिक आपके मिस आउट हो जाए, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो एग्ज़ाम के पहली रात को ना न्यू टॉपिक प्लीज़ मत चूज़ करना, मतलब आप जो आपको आता है ना वो भी आप भूल जाओगे। इफ़ यू गाइज आर हियर टिल नाउ लिसन टू मी, थैंक यू गाइज। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे ना आपको सब कुछ बता दूंगी, लाइक सब्जेक्ट वाइज स्टडीज तो मैंने किए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में वो सब कुछ बताऊंगी। 11th ऑल्सो एंड नाउ आई एम इन 12th, पता नहीं टाइम इतनी जल्दी कैसे जा रहा है तो नाउ आई थॉट कि मैं आपको टिप्स दूँ फॉर द 10 ग्रेडर्स 9 ग्रेडर्स सबको दूंगी मैं।
अगर आप 10th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हो देन प्लीज़ कमेंट बिलो और आप बता सकते हो मुझे कि आपको कौन से स्पेसिफिक एरिया पे टिप्स चाहिए. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव you all and you can be the part of the family by subscribing and let's grow all together. Bye.